नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक बेहद अनूठी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसको अनूठा भी कह सकते हैं, मार्मिक भी कह सकते हैं और एक ऐसी पुस्तक कह सकते हैं जो एक अनूठे अभिनेता को श्रद्धांजलि स्वरूप आई है। पुस्तक का नाम है इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। अजय ब्रह्मात्मज ने इस पुस्तक को लिखा है। अजय ब्रह्मात्मज का परिचय आप इस रूप में समझ सकते हैं कि भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी में जिन लोगों ने सिनेमा पत्रकारिता को एक ऊंचा मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दी, हिंदी अखबारों और हिंदी पत्र पत्रिकाओं में सिनेमा की समीक्षा को, सिनेमा के नायकों को वह स्थान दिया और दिलाया जिनसे वो घर घर में परिचित हुए। भारतीय सिनेमा की सफलता में जितना कलाकारों और उनके अभिनय और उनकी कहानियों का योगदान रहा, समीक्षा के तौर पर बतौर समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज ने सिनेमा को पढ़े लिखे लोगों के बीच में हिंदी भाषा में स्थापित करने की कोशिश की। तमाम बड़े अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में वो लगातार लिखते रहे। देश और दुनिया भर में उन्होंने सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को उसकी पहचान पर, उसके हीरो हीरोइन के काम पर, फिल्मों की समीक्षा पर, विश्व सिनेमा से उसकी तुलना पर ढेर सारा उन्होंने काम किया। खास बात यह कि इरफान जो है वह जिस दौर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय का पाठ्यक्रम करने के बाद मुंबई पहुंचे, उसी दौर से अजय ब्रह्मात्मज के करीबी हो गए। इरफान की जो मृत्यु हुई उसको आप इस तरह से समझिए कि वह भारतीय सिने प्रेमियों के लिए किसी भी झटके से कम नहीं था। इरफान जब अपने अभिनय के चरम पर थे, अपने करियर के चरम पर थे, तब अचानक उन्हें एक दिन पता चला, और जो पता चला मैं उन्हीं के शब्दों में इसी पुस्तक से, इरफान जो पुस्तक है उससे ले रहा हूँ। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्रिन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि मेरे इस शब्द से बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार में अनिश्चितता ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज़ मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया, ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी स्टॉप पर उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन यानी कार्क की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों में बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी। इस हड़बों, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही जानता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा था। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, न कोई सांत्वना, न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है।
कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क के एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन की ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में। ये इतना भावनात्मक पत्र लंदन से लिखा था इरफान ने 2018 में, जब वो बीमार हो गए थे, जिस बीमारी का उनको पता ही नहीं चला। अचानक पता चला, उनको दर्द महसूस हुआ और वह इलाज के लिए गए कुछ अस्पतालों में, उसके बाद लंदन गए। दुनिया भर में, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, देश दुनिया भर के डॉक्टरों ने उनको चेक किया और उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक चले गए। इरफान का संदेश यह था इस चिट्ठी में कि आपको पता नहीं होता कि आपके जीवन में अगला पल क्या घटेगा, इसलिए आप तैयारियां करते हैं, सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। यह पुस्तक इरफान को अजय ब्रह्मात्मज, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म समीक्षक की ओर से नहीं बल्कि एक बड़े भाई की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी गई है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें अजय ब्रह्मात्मज ने जिस दौर में इरफान को देखा था वहाँ से शुरू करते हैं और उनके जो लगातार जितने भी साक्षात्कार हैं वे सारे साक्षात्कार इस पुस्तक में शामिल हैं। तब जब पहली बार इरफान आए थे, और ख़ास बात यह कि अजय ब्रह्मात्मज ने इरफान की ये सारे इंटरव्यू उनके हर घर में किया है, हर उस ठिकाने पर किया है जब वह संघर्ष कर रहे थे, जब वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, चाहे वह एसी के नगर का घर रहा हो, एवरसाइन नगर का रहा हो, मलाड का रहा हो, मड आइलैंड का रहा हो, या फिर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स का पूरा एक फ्लोर रहा हो जब इरफान ने खरीद लिया था और वह चाहते थे कि उनके घर के सामने कोई बिल्डिंग ना हो और एक तरफ सागर दिखता हो। यानी इरफान की सफलता को उन्होंने बहुत करीने से देखा। इसमें वे सारे साक्षात्कार शामिल हैं, इरफान की फिल्मों की समीक्षा शामिल है, इरफान और सुतपा जो उनकी पत्नी हैं उनका भी साक्षात्कार शामिल है, उनकी फिल्मों पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो शामिल है, जो बड़े लोग जिनके भी संपर्क में इरफान आए हैं उनके अपने संस्मरण और अनुभव भी शामिल हैं, उनके निर्देशकों के, उनके सहयोगी नायक नायिकाओं के भी संस्मरण शामिल हैं, और जो चिट्ठियाँ इरफान ने लिखी थी या जो अनौपचारिक बातें अजय ब्रह्मात्मज से शेयर की थी वो भी शामिल है। कुछ चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, जैसे सुतपा की जब शादी हुई, ये दोनों लोग एक दूसरे, इरफान और सुतपा उनकी पत्नी जो हैं, उनके बच्चों की माँ, वो साथ रहते थे, लिव इन में रहते थे, उनको शादी करने का लगा ही नहीं। फिर बहुत सारी जगहों पे कागज़ों में ज़रूरत हुई तो उन्होंने शादी कर ली। और सुतपा ने इसमें एक बात कही है कि इस इरफान की माँ ने कभी उनको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन जब भी वो बात करती थी तो उनकी चिंता होती थी। वो कहती थी कि तुम कलमा पढ़ लो, इसलिए नहीं कि वो धर्म परिवर्तन कराना चाहती थी, बल्कि उनको इस बात की चिंता थी कि ये मरेगी तो इसे जन्नत में जगह हासिल नहीं होगी। वो दोजख से बचाना चाहती थी, लेकिन इस तरह का कोई दबाव इरफान का नहीं था। इरफान के बारे में उनके अमिताभ बच्चन से लेकर मनोज वाजपेयी से लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है। इसके अलावा जो ऑस्कर और हॉलीवुड में जो इरफान की अपनी इनिंग्स थी उसके बारे में भी उनके जो विचार हैं वे भी इस पुस्तक में शामिल हैं। इसके अलावा ढेर सारे लोगों ने जो इरफान के चाहने वाले हैं, जिनमें पत्रकार, समीक्षक, उनके संपर्क में आए हुए लोग, उन सब का लेख भी है। ये पुस्तक अजय ब्रह्मात्मज ने पहले ई बुक के रूप में एक इरफान के नाम से वो लगातार लिख रहे थे, उनको ट्रिब्यूट के तौर पर। उसके बाद जो है इरफानियत के नाम से ई बुक्स प्रकाशित हुई थी। बाद में सरस्वती बुक्स के लोगों ने कहा कि हम इसे पुस्तक के रूप में छापेंगे, तो इरफान और इरफानियत दोनों जो ई बुक्स है ये उसका संयुक्त संस्करण है। ख़ास बात यह कि इरफान जब लाइफ ऑफ पाई में का उनका जो किरदार रहा है वयस्क पाई पटेल का, तो उसमें एक पंक्ति है जो इरफान के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मशहूर रही। मैं
चाहूँगा कि उस बात को आपके सामने कहूँ। अंग्रेजी में जो बात इरफान ने जो डायलॉग पढ़ा था उसका हिंदी अर्थ था कि शायद अंत में जीवन सांस के इस धागे को छोड़ देने की ही क्रिया बन जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है कि अलविदा कहने का क्षण नहीं मिलता। इरफान के जीवन में भी ऐसा हुआ। अचानक वे अपने चहेतों को उदास करके चले गए। भारतीय फिल्म जगत में, भारतीय हिंदी फिल्मों के दौर में इस तरह का दुख वयस्क उम्र में जाने का जिन लोगों को लेकर होता है, उसमें स्मिता पाटिल अपने अभिनय के लिए एक अनूठी किरदार के तौर पर आज भी जिन लोगों ने उस दौर की फिल्में देखी हैं उनके मन में घर किए हुए हैं। उसी तरह से इरफान कभी भी नहीं जा सकते। अजय ब्रह्मात्मज ने इस पुस्तक की पहली पंक्ति में यही लिखा है कि इरफान के बारे में कुछ भी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का उपयोग करना प्रियकर नहीं लगता। परिवार और परिचितों के बीच कुछ व्यक्ति सशरीर इस दुनिया में मौजूद नहीं रहने पर भी हमारे ख्यालों और विचारों में साक्षात बैठे रहते हैं। एक बार जरा उनके बारे में सोचिए तो उनकी आकृति उभर आती है। यह पुस्तक इरफान को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। उनकी याद को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनूठे ढंग से लिखी गई है। ढेर सारी चीज़ें यह जीवनी ना होकर भी जीवनी से बढ़कर है। इस पुस्तक को इरफान के सभी प्रशंसकों को खरीद कर पढ़ना चाहिए। यह मेरी संस्तुति है। सरस्वती बुक्स भिलाई ने इसको प्रकाशित किया है। पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 278। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारी कोशिश होती है कि आपको उन पुस्तकों की जानकारी दे सकूं जो आपके लिए उपयोगी हों, आपका मनोरंजन कर सकें, आपका ज्ञानवर्धन कर सकें, आपकी जीवन दृष्टि को विकसित कर सकें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।